Good evening, dear students. Very good evening to all of you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूंगा कि आप सबको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है और आपको आवाज सुनाई दे रही है प्रॉपरली। सबको आवाज सुनाई दे रही है? ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आवाज तेज हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। गुड इवनिंग। तो कल के लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कल हमने आपको बताया था अबाउट द फुल ज्वाइन ऑपरेशन। मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया था अबाउट फुल ज्वाइन ऑपरेशन एंड आफ्टर दैट मैंने आपको कुछ एसक्यूएल के फंक्शंस बताए थे। एसक्यूएल के फंक्शंस में हमने आपको काउंट फंक्शन बताया था कि काउंट कैसे यूज करते हैं, सम फंक्शन के बारे में बताया था, मैक्स फंक्शन बताया था, मिन फंक्शन के बारे में बताया था और एवीजी फंक्शन के बारे में बताया था। ये कुछ फंक्शंस हैं जिनके बारे में हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। काउंट फंक्शन किस लिए यूज करते हैं? टू काउंट द रोज को काउंट करने के लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। किसी कॉलम में न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और उन न्यूमेरिक वैल्यूज का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप सम फंक्शन यूज करते हैं। किसी कॉलम में न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और उसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप मिन फंक्शन यूज कर सकते हैं और अगर एवरेज निकालना है तो आप एवीजी फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो कल के लेक्चर्स में कल के लेक्चर में मैंने इन्हीं के कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को बताया था। चलिए अब आज का क्या सिनेरियो है, आज हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हाँ तो सर अभी ये चलेगी एक दिन और, ठीक है। आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए, सभी स्टूडेंट समझें। नहीं, असाइनमेंट की कोई डेडलाइन नहीं है, कोई भी डेडलाइन नहीं है असाइनमेंट की। आप जब असाइनमेंट कंप्लीट कर लें आप मुझे सेंड कर दें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट सबमिट किया है। लगभग मोर देन 100 स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप किया है और लगभग मोर देन 150 स्टूडेंट्स ने हमें मेल किया है, राइट। तो इसका मतलब आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सर ऐसे ही आप आगे भी पढ़ें अच्छे से और चीजों को सीखें। आज के क्या टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। कल के क्लास के बारे में बताना चाहता हूं कि कल आप लोगों की क्लास ऑफ रहेगी। कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कल क्लास ऑन रहेगी या ऑफ रहेगी। तो कल ऑफ रहेगी, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, हाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभिनव, आप असाइनमेंट्स को मेरे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। और मैं उसको चेक कर लूंगा। हाँ विकास, आपने जब कॉल किया था तो मैं थोड़ा सा बिजी था। आफ्टर क्लास मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा और
बेसिकली विकास, ये जो क्लास आपकी चलती है ऑनलाइन, ये लगभग 1.5 आवर की चलती है। तो आई होप अगर आपका कहीं पर सिलेक्शन भी होता है किसी कंपनी में, और आप फिर भी ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप मेरे से कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, आप क्लास के बाद कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटाबेस। सबसे पहले आज हम सीखेंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटाबेस। देखिए, समय समय पर हमें अपना डेटाबेस सेव करना चाहिए, मतलब इसकी एक तरीके से बैकअप फाइल बना करके हमें रखना चाहिए। ओके, तो हम सीखेंगे कि डेटाबेस को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कैसे करते हैं। साक्षी, अभी मैंने कुछ नहीं बताया है। राइट, देखिए दिग्विजय, अगर स्टूडेंट्स जो हैं, देखिए हम भी कभी स्टूडेंट्स रहे हैं, हम भी कभी ना कभी पढ़ाई की है। तो स्टूडेंट की एक ये फितरत रहती है कि दे वांट लीव, उनको छुट्टी चाहिए। राइट तो कोई बात नहीं, संडे हम कल का संडे हम ऑफ कर देते हैं। राइट, और परसों क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि डेटाबेस को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे इंपोर्ट करते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको बताया था कि डेटा आज की डेट में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, हम सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं? टू कलेक्ट द डेटा। आज की डेट में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा से डिफरेंट आउटपुट निकालने के लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। राइट, हर सभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो आज की डेट में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा हमारा डिस्ट्रॉय ना हो। मान लिया हमारा सिस्टम जो है वो क्रैश कर गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर गया, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा तो हमारा डेटाबेस भी रिमूव हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने डेटाबेस का समय समय पर बैकअप लेना चाहिए। राइट, और उस बैकअप को किसी दूसरे सिस्टम में स्टोर करना चाहिए। तो बैकअप लेने के लिए हम माई एसक्यूएल में क्या यूज करते हैं? बैकअप लेने के लिए हम एक्सपोर्ट का यूज करते हैं, एक्सपोर्ट यूज करते हैं। और बैकअप से डेटाबेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इंपोर्ट यूज करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू एक्सपोर्ट द डेटा एंड हाउ टू इंपोर्ट द डेटा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी में के थ्रू प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर को डेवलप करें, तो जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आप प्रोजेक्ट का बैकअप ले लीजिएगा किसी पेन ड्राइव में या किसी हार्ड ड्राइव में, और साथ साथ अपने डेटाबेस को भी एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर आपको कभी जरूरत पड़े तो आपके पास आपके प्रोजेक्ट का कोड होना चाहिए।
और आपके डेटाबेस का बैकअप होना चाहिए, राइट, जिससे कि आप दोबारा से उसे यूज कर सकें। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटाबेस। इसके बाद में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ व्यूज। व्यू क्या होता है, कैसे प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। व्यू का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आज ही हम आप लोगों को बताएंगे कि हाउ टू क्रिएट द स्टोर्ड प्रोसीजर्स। हाउ टू क्रिएट द स्टोर्ड प्रोसीजर। तो कुल मिलाकर के आज 3 कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटाबेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ व्यूज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर। नहीं गोपेश, डायनामिक डेटा है। पेन ड्राइव में रखने का फायदा ये है कि देखिए, अगर आप टाइम टू टाइम बैकअप लेते रहते हैं, अगर आप टाइम टू टाइम बैकअप लेते रहते हैं, मान लिया आज आपने बैकअप ले लिया डेटाबेस का, आज आपने बैकअप ले लिया और कल आपका सिस्टम क्रैश हो गया, राइट, तो आप उस बैकअप से डेटा को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दोबारा से डेटाबेस को आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपका डेटाबेस और आपका सॉफ्टवेयर दोनों क्लाउड पर हैं, तब भी उसका बैकअप लेना चाहिए। मान लिया सर्वर पर हैं, तब भी उनका बैकअप आपके पास रहना चाहिए। क्यों? उसके पीछे ये कारण है कि अगर आपका सर्वर पर कुछ प्रॉब्लम आई या किसी ने आपका एप्लीकेशन हैक कर लिया और पूरा डेटा उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आपके पास बैकअप है, तो आप उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो डेटाबेस का भी बैकअप होना चाहिए और सॉफ्टवेयर का भी बैकअप होना चाहिए, राइट। देखिए, इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम इज द एप्लीकेशन, इसका सर्वर है, सर्वर पर डेटा स्टोर होता है, राइट, डेटा बदलता है, अपडेट होता है, या जो कुछ भी उसमें चीजें होती हैं, तो वो डेटा एक ही सर्वर पर नहीं होता है, वो मल्टीपल सर्वर्स पर होता है। और टाइम टू टाइम एक स्क्रिप्ट रन होती है जो डेटाबेस का बैकअप लेती रहती है। क्लियर? ये बहुत जरूरी है, बैकअप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप सोच के देखो, बहुत सारे लोग पर डे रिजर्वेशन कराते हैं, आईआरसीटीसी के थ्रू वो लोग रिजर्वेशन कराते हैं। और सोचो, अगर वो जो डेटा है, अगर आईआरसीटीसी का जो डेटाबेस है वो क्रैश कर जाए, राइट, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसमें क्या होता है, हाँ बिल्कुल, तो क्या होता है कि समय समय पर हमें उस डेटाबेस का बैकअप लेते रहना चाहिए। और जो बड़ी कंपनी होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर अपने बैकअप रखती हैं, क्योंकि कोई नेचुरल डिजास्टर भी आ सकती है जिसकी वजह से हमारा डेटा या हमारा जो कोड है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो जो बड़ी कंपनी होती है वो अलग अलग लोकेशंस पर अपने डेटाबेस को सेफ रखती हैं। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात करेंगे, व्यूज का कॉन्सेप्ट देखेंगे और स्टोर्ड प्रोसीजर देखेंगे। ये 3 टॉपिक आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आप वैम्प सर्वर स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप वैम्प सर्वर स्टार्ट कर लीजिए। राइट,
देखिए हर्ष, जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम थ्रू इंटरनेट ट्रांसफर करते हैं, तब वहां पर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। बट इफ यू वांट टू सेव द डेटा ऑन योर ओन सिस्टम और योर ओन डेडिकेटेड सर्वर, देन नो नीड टू इनक्रिप्ट द डेटा। वो तो जब नेटवर्क के थ्रू हमारा डेटा ट्रेवल करता है तब वहां पर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आजकल के जितने भी फ्रेमवर्क हैं वो सभी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जब डेटा आपका क्लाइंट टू सर्वर या सर्वर टू क्लाइंट ट्रांसफर होता है, तब वहां पर आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज, वो खुद ही इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। चलिए, तो मैंने अपना वैम्प सर्वर स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट टाइप करूंगा। आई जस्ट टाइप द लोकल होस्ट हमने टाइप किया। अब हम जाएंगे PHP माई एडमिन पर, चले गए, लॉगिन कर लिया। हमारे डेटाबेस का नाम है MyDB। हमारे डेटाबेस का नाम क्या है? MyDB डेटाबेस है। यू कैन सी हियर, ये हमारा MyDB डेटाबेस है। और MyDB डेटाबेस में हमारे पास कुछ टेबल हैं, जैसे कि एम्प्लॉय टेबल है, लॉगिन टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, स्टाफ टेबल है। इनमें डेटा भी है। देखो डेटा है कि नहीं है। ये स्टाफ टेबल का डेटा है, ये प्रोडक्ट टेबल का डेटा है, और ये लॉगिन टेबल में तो कुछ डेटा नहीं है, एंड एम्प्लॉय टेबल में डेटा है। तो अब मैं इसका बैकअप लेना चाहता हूं, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। तो हाउ यू कैन एक्सपोर्ट द डेटा, अच्छे से समझिएगा। कुछ नहीं करना है, कोई भी क्वेरी नहीं लिखनी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। आप यहां पे देखिए, ये किसका ऑप्शन है? एक्सपोर्ट का। यह एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। दिस इज ऑप्शन ऑफ एक्सपोर्ट। ये देखिए, ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। इसी पे आप क्लिक कर दीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूं। मैंने यहां एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक किया, क्लिक किया। अब देखिए, ये बता रहा है एक्सपोर्टिंग टेबल्स फ्रॉम MyDB डेटाबेस। यहां इस विजार्ड के थ्रू आप टेबल को क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टेबल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। सत्येंद्र, आप इसके थ्रू देख लीजिए, फिर आप एनीडेस्क की आईडी दीजिएगा, मैं वर्क बेंच पर बता दूंगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ देख लीजिए कि क्या प्रोसेस है, व्हाट इज द प्रोसेस। अब देखिए। अभी इसके थ्रू देखिए, हाँ कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, पहले इसके थ्रू देखिए कैसे यूज करते हैं। ओके हर्ष, तो एक्सपोर्टिंग टेबल्स फ्रॉम MyDB डेटाबेस। अब देखिए यहां दो ऑप्शन है, दो मेथड है एक्सपोर्ट मेथड। पहला है क्विक, दूसरा है कस्टम। पहला कौन सा है? क्विक है, दूसरा है कस्टम। क्विक में क्या होगा? तो क्विक डिस्प्ले ओनली द मिनिमल ऑप्शंस। अगर आप क्विक के थ्रू डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर जाएगा। अगर आप पहला ऑप्शन यूज करते हैं क्विक, क्विक से क्या जाएगा? टेबल स्ट्रक्चर।
टेबल स्ट्रक्चर जाएगा, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमें किसका बैकअप लेना है? हमें तो डेटाबेस का बैकअप लेना है। पूरा हमें स्ट्रक्चर भी चाहिए और डेटा भी चाहिए। हमें क्या चाहिए? स्ट्रक्चर भी चाहिए और डेटा भी चाहिए। तो मैंने यहां पे चुनाव किया कस्टम का। किसका चुनाव किया? कस्टम का। कस्टम को सिलेक्ट कर लिया। तो कस्टम डिस्प्ले ऑल पॉसिबल ऑप्शंस। हाँ हो जाएगा, मैं बता दूंगा तुषार। अब देखिए ये डेटा का फॉर्मेट क्या है। तो हम एसक्यूएल के फॉर्मेट में डेटाबेस का बैकअप लेना चाहते हैं। वैसे तो यहां पर कई सारे ऑप्शंस हैं। हमें किस में चाहिए? हमें एसक्यूएल के फॉर्मेट में चाहिए। आई नीड द एसक्यूएल फॉर्मेट। क्लियर? तो आपको कुछ नहीं करना है माय डियर फ्रेंड। आपको करना कुछ नहीं बॉस। आप यहां पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करिएगा। फिर आपको क्विक को न सेलेक्ट करके कस्टम को सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करना है? कस्टम को सेलेक्ट करना है। और कस्टम को सेलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना, नीचे आ जाइए और नीचे आपको एक बटन मिलेगा एक्सपोर्ट का। नीचे आपको एक बटन मिलेगा एक्सपोर्ट का। कैन आई प्रेस द एक्सपोर्ट बटन? प्रेस करूं? प्रेस करूं? देखिए कैसे क्या होगा अगर आप एक्सपोर्ट प्रेस करते हैं। सो इफ यू प्रेस द एक्सपोर्ट, जब आप एक्सपोर्ट प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पर माई एसक्यूएल माई डीबी डॉट एसक्यूएल फाइल क्रिएट हो गई है। और ये फाइल कहां पर स्टोर हुई है? ये फाइल स्टोर हुई है डाउनलोड्स फोल्डर में। आप यहां पर देख सकते हैं ये फाइल कहां पर स्टोर हुई है? डाउनलोड्स फोल्डर में। राइट? बस आपके डेटाबेस का बैकअप क्रिएट हो गया। एसक्यूएल फाइल क्रिएट हो गई और कहां पर स्टोर हुई है? ये डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर। अब डाउनलोड से आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। राइट? अब देखिए, हाँ हो गई। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अब मान लिया हमारा डेटाबेस डिलीट हो गया। हमने डेटाबेस का बैकअप ले लिया है। हमने डेटाबेस का बैकअप ले लिया है एसक्यूएल के फॉर्मेट में, जिसमें हमारी टेबल्स हैं और टेबल के अंदर का डेटा है। दोनों चीजें हैं। अब हमें क्या करना? डेटाबेस को डिलीट करना है। तो कोई मुझे बता सकता है? कोई मुझे बता सकता है कि हाउ टू डिलीट द डेटाबेस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। जितने स्टूडेंट्स ने आंसर किया है सब ने सही बताया है। हाँ ड्रॉप कमांड यूज करेंगे। नॉट ड्रॉप टेबल नेम, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम। ड्रॉप डेटाबेस माई डीबी। ड्रॉप डेटाबेस माई डीबी। तो हमने बैकअप ले लिया है डेटाबेस का। और अब हमें डेटाबेस को ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करके फिर इंपोर्ट करेंगे। नहीं, अच्छा, ट्रंकेट नहीं यूज करेंगे, ड्रॉप करेंगे। राइट? हाँ डंप रोज कर सकते हैं बेटा। ठीक है। वर्क बेंच पर भी बता दूंगा, पहले आप इससे समझिए। हमारे सिस्टम पे फिलहाल अभी यही है, तो आप इससे देख लीजिए। वर्क बेंच भी इंस्टॉल करके फिर मैं उस पर भी बता दूंगा। आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए। अब मेरे को डेटाबेस ड्रॉप करना है, तो हम अपने सर्वर पे आ जाएंगे। यहाँ पे सर्वर पे क्लिक करिए। सर्वर पे क्लिक कर दिया? सर्वर पे क्लिक कर दीजिए और एसक्यूएल में जाइए।
और यहां पे लिखे ड्रॉप डेटाबेस MyDB। ड्रॉप डेटाबेस MyDB, ठीक है। ये क्वेरी लिखिए, गो प्रेस कर दीजिए, बस आपका डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा। अब MyDB कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, MyDB जो है वो ड्रॉप हो चुका है। जो हमारा डेटाबेस है वो ड्रॉप हो चुका है। राइट। अब ड्रॉप करने के बाद अब हमें इंपोर्ट करना है। अब हमें क्या सीखना है? इंपोर्ट सीखना है। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो हाउ यू कैन क्रिएट द डेटाबेस, सी हियर। तो डेटाबेस क्रिएट करेंगे, किस नाम से क्रिएट करेंगे? MyDB के नाम से क्रिएट करें। तो हम SQL में गए और यहां पर हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट डेटाबेस MyDB। डेटाबेस क्रिएट हम करना हम लोग जानते हैं। मैंने ये डेटाबेस क्रिएट कर दिया, डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। अब MyDB को सिलेक्ट कर लो। आप MyDB डेटाबेस को सिलेक्ट कर लो। अभी यहां पर कोई भी टेबल नहीं है। सेलेक्ट करने के बाद अब डेटा को इंपोर्ट कर लो। नहीं नहीं, डिफरेंट नेम नहीं देना है बेटा, सेम नेम देना है, सेम नेम देना है, क्योंकि आपके डेटाबेस का नाम भी वहां पर स्टोर हुआ है। नेम सेम ही होना चाहिए, हाँ ये ध्यान रखना। अब हमें इंपोर्ट करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। इंपोर्ट क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए, आप यहां पर फाइल को क्या करेंगे? ब्राउज करेंगे। कौन सी फाइल को ब्राउज करेंगे? जो हमने फाइल क्रिएट की है, mydb.sql फाइल। कहां पर है? डाउनलोड्स में है। तो यहां पर हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल है हमारी डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स में गए और ये देखिए हमारी फाइल है जिसका नाम है MyDB। MyDB को सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए और सबसे नीचे आइए और इंपोर्ट बटन प्रेस कर दीजिए। इंपोर्ट प्रेस करोगे तो पूरा का पूरा जो डेटा है वो इंपोर्ट हो गया है और MyDB के अंदर जितनी भी टेबल्स थी वो सब आ गई हैं और टेबल के अंदर डेटा भी है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वैसे कितने बच्चों को समझ में आया ये प्रॉपरली, प्लीज मेरे को इन्फॉर्म कर दें। राइट, ओके। ऐसे करके देखिएगा। देखो सनी का क्वेश्चन है इंपोर्ट, एक बार फिर करके बता दीजिए। नहीं, आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। राइट, यू नीड टू सेलेक्ट द डेटाबेस। एक बार और बता देता हूं, एक बार और बता देता हूं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। राइट, फिर से बता दूं, देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपना जो बैकअप हमने लिया था वो मैंने ड्रॉप कर दिया है, बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम डेटाबेस के नोट्स आप लोगों को दे देंगे। राइट, आप उनको पढ़ सकते हैं। देखिए मैं फिर से बैकअप लेता हूं।
एसक्यूएल कमांड भी बताएंगे बेटा। एक्चुअली मेरे में वो कमांड लाइन नहीं है ना, तो उसको मैं इंस्टॉल कर लूंगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा कि हाउ यू कैन डू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बाय यूजिंग एसक्यूएल कमांड। ठीक है पंकज, सबको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। दोबारा से देख लीजिए, हाउ टू एक्सपोर्ट डेटाबेस। तो मैंने अपना डेटाबेस सेलेक्ट किया, अब की बार अच्छे से समझिएगा। मैंने अपना डेटाबेस सेलेक्ट किया, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और कुछ नहीं करना है। अभी जो एक्सपोर्ट का मेथड है क्विक मेथड है। इसमें क्या होगा कि सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर जो है जाएगा, टेबल का स्ट्रक्चर एक्सपोर्ट होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें टेबल भी चाहिए, डेटा भी चाहिए। तो हमें सिर्फ कस्टम प्रेस करना है, कस्टम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। कस्टम सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाना है, सबसे नीचे इस पेज पर, और एक्सपोर्ट बटन प्रेस कर देना है। माय डियर फ्रेंड, जब आप एक्सपोर्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटाबेस है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और इस किस नाम से एक्सपोर्ट होगा, डेटाबेस नेम डॉट एसक्यूएल, mydb.sql। अब इसे आप फोल्डर में ओपन कर लीजिए, सो इन फोल्डर पे क्लिक करिए, तो आपको ये डाउनलोड्स के अंदर मिल जाएगा mydb.sql, ये डाउनलोड्स में मिल जाएगा। एसक्यूएल वो सिलेक्टेड रहता है रवि सिंह, एसक्यूएल बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। ओके, उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये आपका बैकअप आ गया, राइट। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इस डेटाबेस को मैं ड्रॉप कर दूंगा, इस डेटाबेस को मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो ड्रॉप करने के लिए सर्वर पे आ गए, सर्वर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद एसक्यूएल पर गए और यहां पर हमने लिखा ड्रॉप डेटाबेस माईडीबी, ड्रॉप डेटाबेस माईडीबी, गो कर दिया तो हमारा डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा, हमारा डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा, राइट। अब हमें अपना डेटाबेस इंपोर्ट करना है, अपना जो डेटा हमने भी बैकअप लिया है उसको इंपोर्ट करना है। हाँ सत्येंद्र, ये ठीक है, ठीक है, मैं भी आपको बता दूंगा, राइट। डंप फाइल में आपने भेजा है वो सही है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मेरे को क्या करना है, मैं दोबारा आप लोगों को बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ड्रॉप इसलिए नहीं हो रहा है वर्षा, क्योंकि देखिए वर्षा इसलिए नहीं ड्रॉप हो रहा है क्योंकि आपने डेटाबेस सेलेक्ट कर रखा है अपना। आप सर्वर, यहां पे देखिए सर्वर सेलेक्ट करिए। आप किसको सेलेक्ट करेंगे, सर्वर, सर्वर को सेलेक्ट करेंगे। सर्वर को आप ये देखिए, ये ऑप्शन होना चाहिए, सिर्फ सिर्फ ये ऑप्शन होना चाहिए, दिस वन, राइट। फिर ड्रॉप करिए, तब ड्रॉप हो जाएगा। अब हमें इंपोर्ट कराना है, तो इंपोर्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, वी क्रिएट द डेटाबेस, डेटाबेस को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो एसक्यूएल पर गए, नाउ वी क्रिएट द डेटाबेस। डेटाबेस उसी नाम से क्रिएट करेंगे जिस नाम से आपका पहले से डेटाबेस था। तो मैंने यहां पर लिखा क्रिएट डेटाबेस माईडीबी, गो बटन प्रेस करिए, बट डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। डेटाबेस क्रिएट हो गया माईडीबी। अब माईडीबी को सेलेक्ट कर लीजिए, माईडीबी को सेलेक्ट कर लीजिए और एक्सक्यूएल फाइल को, जो डॉट एसक्यूएल फाइल क्रिएट हुई है उसको इंपोर्ट करा लीजिए। माईडीबी को सेलेक्ट करिए
और एसक्यूएल फाइल को इंपोर्ट करा लीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सॉरी इंपोर्ट करा लीजिए, एक्सपोर्ट तो हो चुका है, इंपोर्ट प्रेस करेंगे और फाइल को चूज करेंगे। यहां पर देखिए एक ब्राउज का बटन बना हुआ है, यहां पर एक ब्राउज का बटन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करिए और अपने डेटाबेस फाइल जो आपने बैकअप लिया है उसको सेलेक्ट करके ओपन कर दीजिए। राइट, तो यहां पर आपकी फाइल आ गई mydb.sql। अब स्क्रॉल कर लीजिए, नीचे आपको इंपोर्ट बटन मिलेगा और आप अपना फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए जितनी भी टेबल्स और डेटा थे वो सब आपके इंपोर्ट हो गए। सो इन दिस वे यू कैन इंपोर्ट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट द फाइल। क्लियर? राइट, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं व्यूज का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ व्यूज। ये अलग अलग फाइल का आ गया है, इस तरीके से नहीं होगा बेटा, इस तरीके से नहीं प्रयोग करेंगे हर्ष। राइट, ये तो एसक्यूएल की फाइल्स आ गई हैं। राइट, अलग अलग फाइल आ गई हैं, एक साथ होना चाहिए, वो मैं बता दूंगा ना। आज मैं वर्कबेंच इंस्टॉल करूंगा और आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक, अब देखिए व्यूज क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू। ये डन हो गया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटाबेस, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कर लिया। और अब हम आपको बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ व्यूज। देखिए क्या होता है व्यू, तो हेडिंग डालिए व्यू। व्यू क्या है? व्यू इज अ लॉजिकल टेबल, व्यू इज अ लॉजिकल टेबल which is created from another table. View is a logical table which is created from another table. Right? जो किसी टेबल से क्रिएट की जाती है। अभी मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा व्यू। राइट, तो व्यू क्या है? व्यू इज अ लॉजिकल टेबल, व्यू एक लॉजिकल टेबल है विच इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर टेबल, जो किसी दूसरे टेबल से क्रिएट की जाती है। सब टेबल, हाँ गोपेश कह सकते हैं, इट इज द सब टेबल ऑफ टेबल। ओके, इफ यू मेक चेंजेज इन व्यू देन मेन टेबल will also be affected। देखिए वर्चुअल टेबल, हाँ कह सकते हैं, वर्चुअल टेबल भी कह सकते हैं। ओके, व्यू क्या है? व्यू एक लॉजिकल टेबल है विच इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर टेबल, जो किसी दूसरे टेबल से क्रिएट की जाती है। सो इफ यू मेक चेंजेज इन व्यू, आप व्यू में चेंजेस करते हैं तो उससे मेन टेबल में भी चेंजेस हो जाते हैं। अब देखिए व्यू का कॉन्सेप्ट कहां से आया। व्यू का
कॉन्सेप्ट कहां से आया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान लिया आपके पास एक टेबल है, टेबल में कई फील्ड्स हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में 4 फील्ड हैं। थोड़ा सा वेट करिए, समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में 4 फील्ड हैं। कौन कौन सी? पहली फील्ड है ईएमपी आईडी, दूसरी फील्ड है ईएमपी नेम, ओके, एंड डिपार्टमेंट एंड सैलरी। हमारे पास एक टेबल है जिसमें 4 फील्ड हैं, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। तो मैं चाहता हूं कि ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम और डिपार्टमेंट हम किसी दूसरे पर्सन से फिल करा लें और सैलरी हम अपडेट करें। क्यों? क्योंकि ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम और डिपार्टमेंट ये उतने इंपॉर्टेंट फील्ड नहीं है, तो इनमें डेटा हम किसी दूसरे पर्सन से फिल करा सकते हैं और बाद में हम सैलरी को अपडेट कर सकते हैं। एम आई राइट? बोलो भाई। ये हमारी जो एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में 4 फील्ड हैं, ईएमपी आईडी है, ईएमपी नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। इसमें से 3 फील्ड उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम और डिपार्टमेंट ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम किसी पर्सन से, किसी दूसरे पर्सन से इनमें डेटा फिल करा लें और सैलरी हम खुद से अपडेट करें। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम क्या करेंगे कि इन फील्ड्स को मिला करके, इन 3 फील्ड्स को मिला करके एक व्यू बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक व्यू बना लेंगे और उस व्यू में हम किसी दूसरे पर्सन से डेटा इंसर्ट करा लेंगे। तो जब वो व्यू में डेटा फिल करेगा तो वो डेटा व्यू में भी स्टोर होगा और मेन टेबल में भी स्टोर होगा, राइट? तो जब हम उससे डेटा फिल करा लेंगे फिर हम व्यू को ड्रॉप कर देंगे, राइट? तो इट इज ए काइंड ऑफ सब टेबल। तो व्यू इज अ लॉजिकल टेबल विच इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर टेबल। ये एक लॉजिकल टेबल होती है जो किसी दूसरे टेबल से क्रिएट की जाती है और व्यू में जो भी चेंजेस करेंगे उसका इफेक्ट मेन टेबल पर भी पड़ेगा। अब मैं जानना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट को ये व्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आया। जल्दी आंसर करिए। अंशु, साक्षी, सम्राट, श्रुति, जानवी, सुधांशु, ओके। हाँ एक बार और समझा देंगे, डोंट वरी, रिपीट कर देंगे, बिल्कुल 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 रिपीट कर देंगे, बिल्कुल रिपीट कर देंगे, दूसरे एग्जाम्पल से रिपीट कर देंगे। ध्यान दीजिए, हाँ बिल्कुल एक बार और बता देंगे। ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिएगा, अब की बार अच्छे से समझिएगा, अब की बार अच्छे से समझिएगा। हाँ इसमें कोई भी पर्टिकुलर कॉलम दे सकते हैं चेंज करने के लिए, बिल्कुल बेटा, कोई भी कॉलम दे सकते हैं जिसमें वो डेटा फिल करेगा और वो डेटा इसमें भी ट्रांसफर होता रहेगा। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूं इसका। हर कुछ हमारे रियल लाइफ से जुड़ा होता है। जैसे कि एक स्कूल है, आप सभी लोग स्कूल में पढ़े होंगे, जो होते हैं स्कूल, स्कूल में पढ़े होंगे आप लोगों ने, स्कूल की स्कूलिंग हुई होगी। तो स्कूलों में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं
उनका बनता है रिपोर्ट कार्ड। उनका क्या बनता है? रिपोर्ट कार्ड बनता है। आप लोगों का भी रिपोर्ट कार्ड बना होगा जब आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो आपका रिपोर्ट कार्ड बना होगा। हाँ, तो उस रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या चीजें होती हैं? रिपोर्ट कार्ड जो बनता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, उसमें स्टूडेंट का नाम होता है, पेरेंट्स का नाम होता है, एड्रेस होता है, राइट, और ये सब चीजें होती हैं, डीओबी होता है, ये सब चीजें होती हैं, और मार्क्स होते हैं। मार्क्स होते हैं और ग्रेड होता है। तो मान लिया हम एक स्कूल में टीचर हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए व्यू का कॉन्सेप्ट कहां से आया। हम किसी स्कूल में टीचर हैं और उसी स्कूल में गोपेश शुक्ला भी टीचर हैं। एक स्कूल में, एग्जाम्पल है, अच्छे से समझिएगा, एक स्कूल में हम टीचर हैं और उसी स्कूल में गोपेश शुक्ला भी टीचर हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब हम एक क्लास के क्लास टीचर हैं और गोपेश शुक्ला दूसरी क्लास के क्लास टीचर हैं। तो जब एग्जाम खत्म हुआ तो हम लोगों के पास रिपोर्ट कार्ड भिजवाए गए कि आप ये रिपोर्ट कार्ड फिल करिए, इसको बना करके और स्टूडेंट को देना है रिपोर्ट कार्ड। अब हमारे पास भी रिपोर्ट कार्ड आए, लगभग 60-70 बच्चे थे हमारे क्लास में, तो 60-70 के रिपोर्ट कार्ड हमारे पास आए। उतने जित गोपेश के पास भी गए। तो हमारे पास तो आए, तो मैंने कहा यार ये तो अजीब बवाल है, अब बताओ ये भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आलसी इंसान हूं। मैंने कहा यार क्या किया जाए, तो मैंने रिपोर्ट कार्ड रख लिए। फिर मैंने सोचा कि कुछ किया जाए इसका। तब तक मैंने गोपेश शुक्ला को देखा टहलते हुए, तो मेरे आंखों में चमक आ गई। तो मैं इनके पास गया, गोपेश के पास गया, और हमने कहा और भाई कैसे हो गोपेश, यार तुम बहुत काम करते हो, ये ह्यूमन टेंडेंसी देखिए। हमने कहा यार तुम बहुत काम करते हो यार, और घर पे सब ठीक है, थोड़ा सा मक्खन पालिश लगाई। फिर हमने कहा यार गोपेश चलो बाहर चलते हैं। बाहर लेके गए इनको, और बाहर ले जा करके हमने इनको थोड़ा सा चाय वाय पिलवाई और समोसा खिलवा दिया। चाय और समोसा खिला दिया गोपेश को। अब इनको मैंने चाय समोसा खिला दिया, उसके बाद में मैंने फिर अपने मन की बात बताई। मैंने कहा यार गोपेश, यार तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम लिखते बहुत अच्छा हो, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, और यार हमारी राइटिंग तो अच्छी नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो मेरे लिए कि हमारे जो रिपोर्ट कार्ड हैं उसमें आप स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, पेरेंट का नाम, क्लास सेक्शन, ये सब चीजें आप भर दीजिए, और बाकी मार्क्स मैं चढ़ा दूंगा और ग्रेड दे दूंगा। अब ये फंस गया। अब ये मना नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये चाय और समोसा उड़ा चुका है। तो मैंने क्या किया, उसका एक व्यू दिया इसको कि ये फील्ड आप फिल कर दीजिए, बाकी मैं फिल कर लूंगा। तो उतना डेटा जो मैंने बताया वो गोपेश ने फिल किया। फिर बाद में उसमें मैंने मार्क्स चढ़ा करके और उस पर साइन वगैरह करके रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर कर लिया। राइट, तो यही कॉन्सेप्ट व्यू में भी लागू होता है कि भाई मान लिया आपके पास एक टेबल है। हाँ मैंने बताया ना,
वाई व्यू इज इंपॉर्टेंट? वाई व्यू इज इंपॉर्टेंट? मान लिया आपके पास एक डेटा टेबल है और टेबल में आप कुछ फील्ड चाहते हैं कि दूसरा पर्सन भरे, और बाकी की जो इंपॉर्टेंट फील्ड है वो आप खुद अपडेट करना चाहते हैं। तो जितना डेटा, जितने कॉलम आपको दूसरे से फिल कराने हैं, उतने कॉलम को सेलेक्ट करके एक व्यू बना लीजिए और व्यू उसको दे दीजिए। वो व्यू में जब डेटा फिल करेगा तो व्यू में डेटा अपडेट होगा और साथ साथ टेबल में भी डेटा अपडेट होगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्यू। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सबको क्लियर है? चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं। राइट? हाँ, एग्जिस्टिंग डेटा से भी व्यू क्रिएट हो जाएगा, एग्जिस्टिंग से भी व्यू क्रिएट हो जाएगा। डोंट, ठीक है। तो देखिए व्यू क्रिएट कैसे करते हैं। राइट? देखिए व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टेबल है स्टाफ, ये देखिए हमारे पास ये टेबल है स्टाफ। कौन कौन सी फील्ड है? आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। अब मैं इसका व्यू बनाना चाहता हूं। आई वांट टू क्रिएट अ व्यू। व्यू में मैं 3 फील्ड लेना चाहता हूं। व्यू में मैं कितनी फील्ड लेना चाहता हूं? इतनी, आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट। इसका मैं व्यू बनाना चाहता हूं और इस व्यू में मैं किसी दूसरे से डेटा फिल कराना चाहता हूं। आइए तो देखिए व्यू कैसे बनाएंगे। स्टाफ टेबल का हम व्यू कैसे बनाएंगे? स्टाफ टेबल का हम व्यू कैसे बनाएंगे? तो आई हैव अ टेबल विद नेम स्टाफ। इस स्टाफ टेबल में आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। हमारे पास एक टेबल है स्टाफ टेबल। स्टाफ टेबल में हमारे पास आईडी फील्ड है, नेम फील्ड है, डिपार्टमेंट फील्ड है और सैलरी फील्ड है। इसमें से मैं आईडी, नेम और डिपार्टमेंट का एक व्यू बनाना चाहता हूं। राइट? ओके, तो देखिए व्यू क्रिएट कैसे करेंगे। तो ये हमारी मेन टेबल है, इससे व्यू बनाना है। तो हम लिखेंगे क्रिएट व्यू। व्यू का नाम देंगे, मान लिया हमने दे दिया व्यू का नाम एसटीएफ। व्यू का नाम हमने दे दिया एसटीएफ, क्रिएट व्यू एसटीएफ। एज सेलेक्ट, कौन कौन सी फील्ड लेनी है? आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट। सेलेक्ट आईडी कामा नेम कामा डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टाफ। क्रिएट व्यू एसटीएफ एज सेलेक्ट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टाफ। तो स्टाफ टेबल है और एसटीएफ व्यू है। स्टाफ टेबल है, एसटीएफ व्यू है। तो स्टाफ टेबल से ये 3 कॉलम सेलेक्ट होंगे, आईडी, नेम और डिपार्टमेंट, और वो किसको असाइन हो जाएंगे? एसटीएफ व्यू को असाइन हो जाएंगे। इसको मैं रन करके देखता हूं। तो आई जस्ट go to the SQL and click on go. So it create the view. ये व्यू क्रिएट कर देगा एसटीएफ नाम का। और देखिए उस टेबल से 3 चीजें उठ करके यहां आ गई। कौन कौन सी? आईडी, नेम और डिपार्टमेंट। राइट? विद डेटा, डेटा भी आ गया इसमें। मतलब जो भी चेंजेज आप व्यू में करेंगे उसका इफेक्ट आपके टेबल पे पड़ेगा
और जो भी चेंजेस टेबल में करेंगे उसका इफेक्ट व्यू पे पड़ेगा। तो आप लोग इसको करके देखिए, मैं ये क्वेरी चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूं, करके देखिए और फिर मुझे बताइए। एसटीएफ व्यू का नाम है, एसटीएफ इज द नेम ऑफ व्यू। हम व्यू क्रिएट कर रहे हैं ना बेटा। मोहित, इसमें रोज को नहीं लेंगे बेटा, कॉलम्स को मिला करके व्यू बनाया जाता है। अब मान लिया हम इस व्यू में डेटा इंसर्ट करते हैं, व्यू में डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे? देखिए हमारा जो व्यू बना एसटीएफ, ये एसटीएफ व्यू बन गया। इसमें कौन कौन सी फील्ड है? आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, ये तीन फील्ड हैं, आईडी, नेम और डिपार्टमेंट। तो स्टाफ यहां पर क्या है? स्टाफ यहां पर टेबल है, स्टाफ यहां पर क्या है? टेबल है। और एसटीएफ यहां पर क्या है? व्यू है। तो हमें व्यू में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो व्यू में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो हमारी टेबल में भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। व्यू में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो हमारी टेबल में भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो कैसे व्यू में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे? तो इंसर्ट रिकॉर्ड इन व्यू। हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन व्यू? हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन व्यू, अरे जैसे टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, ठीक वैसे ही आप व्यू में भी रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। अल्टर से नहीं भैया, इंसर्ट से। इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड को, तो मैंने यहां पे लिखा इंसर्ट इनटू एसटीएफ वैल्यूज। दो रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, दो रिकॉर्ड। तो पहले किसकी वैल्यू जानी है? आईडी की। तो मैंने आईडी दिया 5, फिर हमने नेम दिया कमल, और हमने डिपार्टमेंट दिया मैनेजमेंट। एक ये रिकॉर्ड हो गया, कामा। दूसरा रिकॉर्ड देंगे, आईडी हमने दिया 6, नेम हमने दिया ओम गोयल, और डिपार्टमेंट हमने दिया डेवलपमेंट। तो ये दो रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। अब ये दो रिकॉर्ड कहां इंसर्ट हो रहे हैं? ये दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं व्यू में। ये दोनों रिकॉर्ड कहां इंसर्ट हो रहे हैं? ये दोनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं व्यू में, राइट। तो ये व्यू में भी स्टोर होंगे और टेबल में भी स्टोर होंगे। जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया, राइट, कॉपी किया और मैं यहां पर इसको पेस्ट करूंगा। डेटाबेस मैंने सेलेक्ट किया MyDB, एसक्यूएल चूज किया और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। दो रिकॉर्ड हैं जो कहां स्टोर हो रहे हैं? व्यू में। गो कर दिया तो दोनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब आप व्यू को चेक करिए, तो व्यू में देखिए कमल का और ओम गोयल का रिकॉर्ड आ गया है। आप स्टाफ को चेक करिए, तो स्टाफ में भी कमल और ओम गोयल का रिकॉर्ड आ गया। लेकिन स्टाफ में आप देखिए, इनका जो सैलरी वाला फील्ड है वो क्या है? वो नल है, मतलब सैलरी नहीं इंसर्ट हुई, बाकी चीजें इंसर्ट हो गई। तो कितने लोगों ने ये कर लिया है?
जल्दी जल्दी आंसर करिए। ओके, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इसे कर लिया है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। ओके, तो इस तरीके से हम ब्यू का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम ब्यू का प्रयोग करते हैं। दिस इज अबाउट द ब्यू, राइट। हाँ, तो ये था दूसरा टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं तीसरा टॉपिक बताना चाहता हूं, जिसका नाम है स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर। पंकज शर्मा ने पूछा है कि क्या 45 डेज की ट्रेनिंग में संडे इंक्लूड होगा। देखो, ये किसने कहा कि ये 45 डेज की ट्रेनिंग है? भाई, जब तक आपका कंटेंट नहीं कंप्लीट होगा, जब तक आपका प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होगा, तब तक आपकी ये क्लासेस चलती रहेंगी। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 45 डेज की ट्रेनिंग होगी, राइट। जब तक जब तक जो है आपका कंप्लीट नहीं होगा, तब तक चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। राइट। वन मोर थिंग आई वांट टू से। एक स्टूडेंट ने पूछा है, चलिए ध्यान दीजिए। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि व्यू शो नहीं हो रहा है, शिवांगी ने पूछा। तो देखो बेटा, व्यू की अलग कैटेगरी होती है। यहां पर आप देखिए, लेफ्ट साइड में आप देखिए। लेफ्ट में आप देखेंगे, लेफ्ट पैनल में, तो ये माई डीबी हमारा डेटाबेस है। यहां पर टेबल्स अलग हैं, टेबल की अलग कैटेगरी है और व्यू की अलग कैटेगरी है। तो इसी के नीचे देखिए, आपको व्यू मिल जाएगा और व्यू में आपको एचटीएफ मिल जाएगा, राइट। या आप डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे तो आपको व्यू यहां पर दिख जाएगा, एचटीएफ। ब्राउज करोगे तो ये डेटा होगा। तो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सीखा, कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू सीखा। हाँ, जो टेबल का स्कीमा होता है, वैसा ही व्यू का भी स्कीमा होता है, क्योंकि व्यू भी एक लॉजिकल टेबल ही होती है मिस्टर विवेक। व्यू का क्या होता है? एक लॉजिकल टेबल ही होती है, राइट। नहीं, व्यू के थ्रू आप सैलरी नहीं इंसर्ट कर पाएंगे। हाँ, मेन टेबल में अगर आप कुछ भी इंसर्ट करते तो व्यू में दिख जाएगा। मैं मेन टेबल में डेटा इंसर्ट करता हूं, कुलदीप आप देख सकते हैं। आई जस्ट इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन मेन टेबल। जैसे कि इंसर्ट हम करना चाहते हैं मेन टेबल में, तो मैंने इंसर्ट किया, लिखा इंसर्ट इनटू स्टाफ वैल्यूज, राइट। ओके, अब हम स्टाफ टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर आईडी दिया 7, नेम हमने दिया विकास, और डिपार्टमेंट हमने दिया डेवलपमेंट। अब हम मेन टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं, तो मुझे सैलरी भी देनी होगी।
तो सैलरी हमने दे दिया लाइक 80,000। अब इस रिकॉर्ड को हम मेन टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं। इस रिकॉर्ड को हम मेन टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं। तो मैंने मेन टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट किया। इंसर्ट हुआ, कहां इंसर्ट हुआ? स्टाफ में। स्टाफ में ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। तो स्टाफ टेबल में आप देख सकते हैं विकास का रिकॉर्ड आ गया। ये 7th पोजीशन पर रिकॉर्ड है विकास का, राइट। अब हम अपना व्यू देखते हैं, एसटीएफ को ब्राउज करते हैं, तो विकास का रिकॉर्ड जो है वो एसटीएफ में भी आ गया है। क्लियर? तो जो भी चेंजेस व्यू में करेंगे उसका इफेक्ट मेन टेबल पड़ेगा, मेन टेबल पे पड़ेगा, और जो भी चेंजेस आप मेन टेबल पे करेंगे उसका इफेक्ट व्यू पे पड़ेगा, राइट। आर्यन, इस बात को मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। हाँ, आप अल्टर कर लीजिए, आप व्यू को अल्टर करिए, आप यही चाहते ना? ओके। अच्छा, ये अंशुमान का क्वेश्चन है, हाउ टू इंसर्ट सैलरी इन स्टाफ टेबल फॉर द रिकॉर्ड इंसर्टेड यूजिंग व्यू। स्टाफ टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं इसमें सैलरी कैसे इंसर्ट करेंगे, इसमें सैलरी कैसे इंसर्ट करेंगे, राइट। हाँ, नहीं, व्यू के अंदर तो सैलरी नहीं पड़ेगी, व्यू के अंदर सैलरी नहीं पड़ेगी, राइट, क्योंकि व्यू में सैलरी कॉलम ही नहीं है। हाँ बिल्कुल कुलदीप, व्यू की सारी फंक्शनैलिटी नॉर्मल टेबल की तरह ही होगी। रुक जाओ, अभी एक एक करके बताते हैं भाई। अब देखिए, अगर आपको, जैसे दो रिकॉर्ड मैंने व्यू में इंसर्ट किया है, अब आपको ये दोनों रिकॉर्ड एडिट करने हैं, तो आप एडिट करिए यहां पर। जैसे कमल को हमें सैलरी देनी है 50,000, तो मैंने ये 50,000 दे दिया। अपडेट कमांड चलेगा, 50, सॉरी 5,000 हो गया, 50,000 दे दिया। यहां पर चलेगी अपडेट की क्वेरी, यस। यहां एडिट कर लीजिए, ओम को मैंने सैलरी दे दिया 1 लाख, राइट। देखो ऐसे अपडेट हो जाएंगी, अपडेट कमांड के थ्रू होगा। क्लियर? किस चीज की क्वेरी? हाँ ऐसे कर सकें, हाँ हाँ, ऐसे नहीं चलेगा भैया। व्यू में कहां पे सैलरी ऐड करेंगे आप, कैसे? हर्ष, उसके लिए व्यूज को राइट्स दिए जाते हैं, कि वो जो यूजर होगा, जो यूजर को राइट्स दिए जाते हैं कि वो सिर्फ व्यू को सिर्फ देख सकता है, रीड ओनली कर सकता है, राइट। चलिए, तो ये व्यू का कॉन्सेप्ट था। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। अब मैं आपको, नो नो, हर्ष, आपको अगर 100 पर्सन की सैलरी अपडेट करनी है तो हर काम आप डेटाबेस में थोड़ा नहीं करेंगे बॉस, कुछ काम फ्रंट एंड से भी करेंगे। तो यू कैन यूज, जैसे कि मैंने यहां अपडेट की क्वेरी नहीं लिखी, मैंने यहां पर एडिट का ऑप्शन प्रेस किया और डेटा को अपडेट कर दिया, डेटा को अपडेट कर दिया। क्लियर? या आप, अगर उसमें ग्रेड भी रहता है
तो ग्रेड वाइज सैलरी भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो उससे मल्टीपल पर्सन की आप सैलरी अपडेट कर सकते हैं। जैसे इसमें एक कॉलम होता ग्रेड, जैसे इसमें एक कॉलम होता ग्रेड, राइट। तो ग्रेड भी हम इनपुट करा लेते हैं। अब एक ग्रेड के जितने भी लोग हैं उनकी सेम सैलरी होगी, तो उनको हम क्या करेंगे, एक साथ अपडेट कर देंगे बाय राइटिंग द अपडेट कमांड। ओके, तो यू कैन प्ले विद द डेटा। व्यू क्या होता है? व्यू इज द सब टेबल विच इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर टेबल, जो किसी दूसरे टेबल से क्रिएट की जाती है। और जो भी चेंजेस, एक तरीके की ये लॉजिकल टेबल होती, जो भी चेंजेस आप व्यू में करते हैं उनका इफेक्ट मेन टेबल पर भी पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, सब अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉप भी अप्लाई कर सकते हैं, डिलीट भी, ट्रंकेट भी, सब अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, टेम्परेरी टेबल तो नहीं कह सकते आलोक, राइट। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है कि जो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाए, वो टेम्परेरी है। नहीं, ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। व्यू इज द डेटाबेस ऑब्जेक्ट, नॉट द टेम्परेरी टेबल। इट इज द परमानेंट टेबल, बट यू कैन से इट इज द सब टेबल, राइट। यू कैन से इट इज द सब टेबल। ओके जी। आज आप लोगों को एक डेटाबेस का टास्क और भेजेंगे, वो आप लोग करिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। नहीं, हम यूज कर सकते हैं हर्ष कुमार पटेल। लूप यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम PL/SQL यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? PL/SQL। PL/SQL क्या होता है? प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसमें आप प्रोग्रामिंग का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। उसमें आप प्रोग्रामिंग भी यूज कर सकते हैं। मीन्स PL/SQL कंटेन प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, और उसको SQL भी यूज कर सकते हैं। SQL स्टेटमेंट प्लस प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, यू कैन यूज बोथ इन PL/SQL। हाँ, कुछ क्लासेस तो जरूर लूंगा मैं हर्ष, कुछ क्लासेस तो मैं जरूर लूंगा। नहीं बेटा, कल क्लास नहीं होगी, कल मैं ऑफ कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्लास परसों होगी। कुछ टेक्नोलॉजी की क्लासेज। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर किसी कॉलम के बाद में एक नया कॉलम इंसर्ट करना हो तो कैसे इंसर्ट कर। देखिए, ये टेक्निकल टास्क 4 है जो आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। इसमें कुछ हैं क्वेश्चंस, राइट। एक तो क्वेश्चन मैंने इसका बता दिया है। बाकी क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ये मैं सेंड कर दूंगा आज आप लोगों को। व्यू का यूज होता है बेटा,
व्यू का यूज होता है डेवलपमेंट में। मान लिया जो मेन टेबल है वो हमारी काफी बड़ी है और आप कुछ डेटा यूजर से इंसर्ट कराना चाहते हैं, बाकी बात को अपडेट करना चाहते हैं, तो आप व्यू का यूज करके उसमें डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं फ्रॉम द क्लाइंट। फ्रॉम द क्लाइंट बाकी डेटा आप अपडेट करेंगे, ठीक है, बाकी डेटा आप अपडेट करेंगे। देखो मैं ये क्वेरी बता देता हूं कि आप दिए गए कॉलम के बाद में कैसे एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्टाफ टेबल है, यू कैन सी हियर स्टाफ टेबल। हमारे पास एक स्टाफ टेबल है। स्टोर प्रोसीजर बताएंगे, डोंट वरी, बट वो नेक्स्ट डे बताएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है। प्रियांशु, सालू, ये बेटा बड़ा टॉपिक है स्टोर प्रोसीजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये नेक्स्ट डे बताएंगे। आज कुछ चीजें मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे कि मेरे को एक कॉलम ऐड करना है, जैसे कि मेरे को एक कॉलम ऐड करना है आफ्टर नेम या आफ्टर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के बाद एक कॉलम ऐड करना है और सैलरी के पहले एक कॉलम ऐड करना है। डिपार्टमेंट के बाद मुझे डेजिग्नेशन ऐड करना है। तो हाउ टू ऐड ए न्यू कॉलम आफ्टर द गिवन कॉलम, हाउ यू कैन ऐड अ न्यू कॉलम आफ्टर द गिवन कॉलम, तो अल्टर का प्रयोग करेंगे। हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम आफ्टर गिवन कॉलम। हाँ, अल्टर और आफ्टर दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होगा? अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड न्यू कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम एंड इट्स डेटा टाइप, एंड इट्स डेटा टाइप, alter table name, add a new column name and its data type after given column name। तो हम यहां पर यूज करेंगे अल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड न्यू कॉलम नेम, न्यू कॉलम्स डेटा टाइप एंड आफ्टर गिवन कॉलम नेम। जैसे कि मेरे को ऐड करना है अल्टर टेबल स्टाफ, ऐड कॉलम का नाम डेजिग्नेशन, डेटा टाइप वायर कैर, साइज 50, आफ्टर डिपार्टमेंट। ऐसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही है आकाश तोमर। आप ये क्वेरी को रन कर सकते हैं और नया कॉलम ऐड हो जाएगा। नया कॉलम ऐड हो जाएगा। देखिए ये नया कॉलम ऐड हो गया। डेजिग्नेशन किसके किसके बाद ऐड हुआ है? डिपार्टमेंट के बाद ऐड हुआ है। ओके, हाँ नोट पैड में दिखा दूंगा। और देखिए जो नया कॉलम ऐड हुआ है उसमें नल वैल्यू फिल है, सभी नल वैल्यू फिल हैं, राइट।
याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी माय डियर फ्रेंड। याद करिए अपना सिलेबस। मैंने ओपन कर दिया है बेटा विकास, मैंने नोटपैड ओपन कर दिया है। यहां पर याद नहीं करना पड़ता, यहां पर प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। बार बार करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, व्यू में भी नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। डेजिग्नेशन में वैल्यू फिल करने के लिए बेटा आपको अपडेट कमांड रन करना होगा। यू नीड टू अपडेट द यू नीड टू यूज द अपडेट कमांड। अपडेट के थ्रू डेजिग्नेशन में वैल्यू आप डाल सकते हैं। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। बाकी अगली क्लास जो है वो मंडे को होगी, तो उसमें हम स्टोर्ड प्रोसीजर बताएंगे। सागर सर अगर आप जुड़े हैं तो प्लीज आप ऐड कर दीजिएगा, अटेंडेंस की लिंक डाल दीजिए। अटेंडेंस लिंक आ गई है, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। विकास आप जो है लगभग 15 मिनट बाद कॉल करिएगा। विकास आप 15 मिनट बाद कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। So thank you very much for attending today class. Thanks to all of you and happy learning with Soft Pro India. तुमको पता करने की क्या जरूरत है, हमें पता होना चाहिए कि आपकी अटेंडेंस लग रही है, ठीक है। वो फार्म से डेटा रोज निकाला जाता है, जो अटेंडेंस है आपकी। अटेंडेंस लिंक भेज दो एक बार और सागर सर। असाइनमेंट मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं आपके असाइनमेंट्स। ओके, सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग विद सॉफ्ट प्रो इंडिया। मिलते हैं परसों की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।